ऐसा, तब तो कुछ सीखे ही नहीं। अगर बता ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या सीखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत अच्छा टॉपिक सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग सीखेंगे, कल से हम लोग सिखा रहे हैं कि हमें अपनी हमारा जीवन में जो कुछ भी समस्या है उसको हटाना है, उसको आदेश देना है कि नहीं। हम लोग यही सीख रहे थे ना। तो आदेश देना है, तो क्या आदेश देना है, कैसे आदेश देना है ना। प्रभु ने हमको कल मैं सिखाई, कल मैं सिखाई, क्या सिखाई थी कल। अच्छा, मार्कुस का 16 17 18 सिखा रहे थे, है ना। तो उसमें हम लोग ये सीखे कि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मेरे जैसा नहीं, जो कोई विश्वास करता है उसमें ये गुण दिखेगा। जो अवधूतों को निकालेंगे, नया भाषा बोलेंगे, सांपों को हाथों से उठा लेंगे, वो विष भी पिएंगे तो भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। ये हम लोग कल सीखे थे। आज एक सीखते हैं कि प्रभु यीशु ये बताए, है ना। और हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं होती है, परेशानियां आती हैं, ये तो है। रोगियों पर हम हाथ रख सकते हैं, उनको पर हम अगर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो रोगी मर जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। ये तो याद है। चंगे होंगे कि मर जाएंगे। और ऐसा नहीं ना, अरे उसका कहीं बीमारी मेरे में आ गया तो, हाँ, नहीं हो सकता है। अगर सामने वाला में मान लो शैतान है, मतलब अवधूत लगा हुआ है, तो उसको जाके छुओगे कि नहीं छुओगे। तब तो दांत पूरा दिख रहे सबका, हाँ बोले तो भी गए, नहीं बोले तो भी गए। कहीं उसका अवधूत मेरा में, हाँ, कोरोना जैसा, कोरोना जैसे जो और सब फैलता था ना कोरोना। हाँ। तो अवधूत वाला के साथ कहीं उसका भी अवधूत मेरे में आ जाए, यही। अगर आप में कौन है, आपके अंदर कौन है, यीशु है। तो आप अगर डरोगे तो वो जरूर हमला करेगा। और अपने आप को अगर खाली रखोगे, आप ये नहीं जानोगे कि मेरे अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे भी महान है। जब आप ये चीज जानोगे कि मेरे अंदर जो है वो बहुत शक्तिशाली है, तो शैतान का वो आपका वहां पर होने ही से पहले वो भग जाएगा। जैसे आप खड़े हो जाएंगे ना, सामने वाला में उसको बकाहट होगा, है ना, हड़बड़ाहट होगा। वो व्यक्ति को नहीं होगा, उसके अंदर जो है उसको अगर वो बैठना नहीं चाहेगा, नहीं मुझको जाना है ना, क्योंकि उसको वो बैठने नहीं देगा। तो आइए हम लोग एक सीखते हैं आज। मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 12 से पढ़िएगा। 11 का 12 से। संत मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 12। आपका बाइबल पढ़िए। दूसरे दिन जब वे बेथानिया बेथानिया से आ रहे थे, तो ईशा को भूख लगी। भूख लगी। क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु, है ना, कहाँ से आ रहे थे। ईसा, हाँ, कहाँ से आ रहे थे, बेथानिया से प्रभु यीशु आ रहे थे। रास्ते में वो थे, तो उसको क्या लगी, भूख लगी। तो यीशु वचन हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु प्रभु है ना। तो वो जब ईश्वर है तो उसको भूख क्यों लगी। क्यों भूख लगी उनको, हाँ,
मनुष्यधारी था, मनुष्य का रूप धारण करके आया था। मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को, उनका जो भी शक्ति, जो सामर्थ था, वो सब कुछ को छोड़कर वो पृथ्वी में हम मनुष्य जैसा बनकर यहाँ पर आए, है ना। इसीलिए उसको भी हमारी ही जैसा उसे भी भूख लगी। पर उनका जन्म जो था, हम जैसे आते हैं, है ना, माता पिता के बीच से हमारा जन्म होता है, लेकिन प्रभु यीशु को कैसा उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म शब्द के द्वारा हुआ ना। जब गब्रियल दूत माता मरिया से मिले, गब्रियल दूत माता मरिया को क्या दिए, क्या बोले? माता मरिया के पास जब वो आए, क्या बोले? क्या बोले? प्रणाम मरिया। अरे आप लोग इतना रोजरी करते हो, बोल रहे हो? हाँ, पवित्र आत्मा से बच्चा होगा, ऐसा बोले थे। परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा और आप उसके द्वारा गर्भवती होंगी, है ना। तो गब्रियल दूत माँ मरिया को क्या दिया, ऐसा बोलकर संदेश दिया। तो संदेश कैसे दिया? हाँ, कौन बोला? शब्द के रूप में, है ना। हम एक दूसरे से बात करते तो कैसे बात करते हैं? हाँ, शब्द देते हैं ना, शब्दों के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं ना। तो माँ मरिया क्या की? माँ मरिया उस शब्द को क्या की? क्या वो उसको जब बोले तो तुरंत वो क्या विश्वास की? वो बोली ना कि विश्वास नहीं, वो विश्वास की, लेकिन वो क्या बोली? वो उसको बोली कि ये कैसे संभव है ना, क्योंकि मैं कोई पुरुष को जानती नहीं हूँ, तो ये कैसे संभव है? तब गब्रियल दूत उनको बोलते हैं कि मैं वो हूँ जो पिता के साथ वहां पर रहता हूँ और उन्होंने मुझे भेजा। जब वो ये गवाही दिए तो माँ मरिया उसको विश्वास की, और जब वो उनको जो शब्द दिए, यानी वो बीज दिए। मैं क्या बता रही हूँ कि ये कल से हम लोग सीख रहे थे ना, ये शब्द है, ये शब्द क्या है? ये एक बीज है। क्या है? बीज। तो शब्द के रूप में माँ मरिया, है ना, सॉरी, गब्रियल दूत माँ मरिया को आकर बीज दिए और वो बीज को उसने स्वीकार किया, वो स्वीकार की और क्या होगा? वो उसी पे वो धन्यवाद देने लगी और उसको ये विश्वास था कि जो मुझको मिला है, जो ये बोले हैं, ये मेरे में पूरा हो गया। अब वो दिन रात उसमें वो क्या करने लगी? मनन करने लगी और धन्यवाद देने लगी। क्या वो घर में बैठी थी? कहाँ गई थी? उसके बाद अपनी कुटुंबनी का सेवा करने के लिए गई थी ना। हालेलुया। एलिजाबेथ की सेवा करने गई ना वो। तो वो जो शब्द ली और वो शब्द को जो वो मनन करने लगी, कुछ समय के बाद, 9 महीना के बाद यीशु आए ना, मनुष्य के रूप में आए कि नहीं? उसी तरह है ना, वो क्या हुआ? वैसे ही जब हम और आप, अभी मैं आपको क्या दे रही हूँ? शब्द दे रही हूँ। ये शब्द को जब आप लेते हैं और अपने अंदर उसको रखते हैं और मनन करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? ये आत्मिक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको। जब आप कोई भी चीज़ के, मान लो जो अभी बता रहे थे ना, चंगाई का शब्द, क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी का शब्द, समृद्धि का शब्द, ये सब जब हम लेते हैं और उसको हम बार बार बोलते हैं, उसको हम मनन करते हैं, तो उससे आप क्या करते हो? उससे आत्मिक गर्भ होता है। और जब समय आता है, बच्चा कब, कितना महीने में आता है? कितने साल में? 9 साल के बाद। 9 महीना पक्का। 9 महीना से पहले 5वां महीने में आता है क्या? आएगा तो क्या होगा?
जिएगा, नहीं जिएगा। है ना, जिएगा नहीं, है ना। तो वैसे ही आपका जो समय होता है उस समय को पूरा होने के टाइम में ही वो आपका जो चीज के लिए भी आप लोग उसको मांगे, वो वचन का घोषणा कर रहे हो, वो अपने समय में पूरा होगा। आया समझ में, है ना। तो वो उस समय में पूरा हो जाता है। हालेलुया। मैं हालेलुया बोल रही धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो अब इसीलिए क्या हुआ, प्रभु यीशु का जन्म हम मनुष्य के जैसा नहीं था, वो शब्द के द्वारा हुए, है ना। और इसी बोलता है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, और शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। आया। तो इसीलिए प्रभु यीशु कैसे थे, पूरी तरह से वो हम जैसे ही थे, इसीलिए उसको भी भूख लगी। आगे चलिए पढ़िए। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। तो क्या बोल रहे हैं, वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखे, है ना। क्यों, जब वो उधर से आ रहे, बेथानिया से जब आ रहे थे, तो उसको भूख लगी, और बोलते हैं कि वो जब रास्ते में आ रहे थे, देखिए एक अंजीर का पेड़, पहले अंजीर का पेड़ था होगा, और भी पेड़ था होगा, है ना। तो वो उसका नज़र अंजीर के पेड़ पर गया, और वो अंजीर का पेड़ पूरा पत्ता से भरा हुआ था, है ना, पत्तेदार पेड़ देखे, और बोलते हैं कि उसके पास गए। वो पत्ता देखकर, हरा भरा पेड़ देखकर प्रभु यीशु उस पेड़ के पास गए। क्यों गए, वो क्या करने के लिए, कि शायद उस पर कुछ फल मिले। ये सोचकर गए कि चलो, वो पेड़ इतना हरा भरा दिख रहा है, यहाँ पर मुझको जरूर कुछ फल मिलेगा, है ना, ये सोचकर गए। लेकिन क्या बोलता है, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा, उसमें क्या बोले, पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया। वो पेड़ केवल पत्ता से भरा था, उसमें फल था ही नहीं, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। क्या बोल रहे, वो अंजीर का मौसम नहीं था। अभी एक बात बताओ, जब वो अंजीर का मौसम था ही नहीं, तो प्रभु यीशु क्यों अंजीर के पेड़ के पास गए? अभी जामुन का मौसम है क्या? और कौन सा फल का मौसम नहीं है? आम तो वो तो फल रहा है ना, लेकिन अभी नहीं खाने लायक नहीं। इतना छोटा छोटा होगा ना। हम अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो बोलेंगे हाँ जा सकते हैं फल तोड़ने के लिए। आप लोगों को मैं बोलूँगी जाओ जामुन के पेड़ के पास जाना और जामुन लेकर आना, मुझको जामुन खाना है। जाओगे? जामुन है? हो गया, खाने लायक हो गया? नहीं, फिर भी मैं बोलूँगी कि अब मुझको जामुन खाना है, ला दो, बोलूँगी ला दोगे? जाओगे? हाँ, मिलेगा? तो बताइए कोई दूसरा फल बताइए जो अभी नहीं मिलता है घर में। जामुन मिलेगा ना, लेकिन पका हुआ नहीं मिलेगा, वो बहुत छोटे छोटे। हाँ, तो बोल रहे हैं फिर भी ला दूंगा बोल रहे हैं ना। है ना, सोचो उसमें फल नहीं। क्या अभी मैं आपको बोलूँगी जाओ वहाँ से लेकर आओ, या आप जाके जामुन खा लो, आप जाओगे क्या खाने के लिए? हाँ, जाएंगे? नहीं ना। पर यीशु कहे के ले गए, क्या कि आप जान रहे क्यों नहीं जाएंगे? क्या कि अभी उसका मौसम नहीं है। तो आपको पता है कि अभी उसका मौसम है ही नहीं, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, है ना।
तो यीशु कहे के ले गए फिर? यीशु कहे के ले गए? मतलब आप लोग बहुत होशियार हो, यीशु से भी ज़्यादा, है ना? है ना? इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग जाओगे, तो बोलते नहीं जाएंगे, है ना? और यीशु जान रहे थे कि मौसम नहीं, फिर भी वो गए वहाँ पर, क्योंकि उसको भूख लग रहा था। भूख? अच्छा, मान लो कि आपको भूख ही लग रहा है, आप जाओगे फिर भी? अब कोई सा पेड़ दिख गया तो चले गए, अब देखेंगे हम लोग भी उसी की तरह ही, पता नहीं खाने लायक है कि नहीं, कुछ फला है कि नहीं। अच्छा, तो आम का पेड़ जाओ, आम लेकर आओ, कुछ भूख लगेगा तो जाओगे? तो हुआ ही नहीं है। हाँ, तो जाओगे क्या? नहीं जानते हो कि अभी नहीं हुआ है ना? तो जाओगे क्या? नहीं ना? नहीं यानी यीशु से ज़्यादा होशियार आप हो। हाँ हाँ, आप जान रहे हो कि हुआ ही नहीं तो कहे जाऊंगी, है ना? तो यीशु यहाँ पर तो साफ बोलता है कि ये उस वक्त अंजीर का मौसम नहीं था, फिर भी यीशु क्यों गए? हाँ, क्यों गए? क्यों गए? इसलिए तो बोल रही हूँ कि आप लोग उससे भी ज़्यादा होशियार हो क्या? नहीं है ना? तो जाओ ना, तब आम तोड़ कर आना। बताओ क्यों गए होंगे? शैतान लेके गए। यीशु को शैतान लेकर जाएंगे? बाप रे! हाँ? नहीं, वैसा बात नहीं है। शैतान उसको कह ले, बोल रहे बच्चन कि यीशु को भूख लगा, है ना? वो आ रहे थे और वो पेड़ देखता है, और वो वहाँ पर क्या हरा भरा अच्छा पेड़ देखा, तो वो इस आशा में गए कि यहाँ मुझको खाने के लिए मिलेगा। लेकिन वो जान रहे थे कि ये मौसम नहीं है, फिर भी गए। क्यों गए? अरे भूख लगेगा तो जाके छाया में बैठेगा। वो तो बोल रहे भूख लगा तो कुछ फल मिलेगा बोल के लिए हो गया, आप बोलते हो छाया में बैठे। आज खाना मत देना, इनको छांव में ही बैठाना। हालेलुया। हाँ, आदमी को भूख लगेगा तो छांव खोजेगा कि खाने के लिए खोजेगा? तो वो क्या कर रहा, क्यों गया? सोचो क्यों गया? हाँ? छोटा फल होगा वो। आशा में गया। आशा में गया। जैसे पेड़ हरा दिखा, हरा भरा दिखा, अंजीर का पेड़, तो मेरे भूख लगा था प्रभु यीशु को, तो मेरे को कुछ फल मिलेगा तो खाऊंगा करके गया वो। आशा से। आशा से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये पृथ्वी में जो कुछ भी बना है, क्या वो प्रभु यीशु के द्वारा नहीं बना है? बना है। क्या वो नहीं जानता है कि कब कौन सा मौसम में कब क्या आएगा? है? कौन पेड़ में क्या है नहीं जान रहा है, फिर भी वो वहाँ पर क्यों गए? फिर से वही क्वेश्चन। आप ही बता दो। क्योंकि अंजीर पेड़ का स्वभाव है कि जब उसमें पत्ता होगा तो फल भी होगा। वो पेड़ जब अंजीर आता है तो पत्ते के साथ ही फल भी होता है, और इसीलिए वो पेड़ जब हरा भरा दिख रहा था तो यीशु सोचे कि उस पेड़ में हरा भरा, मतलब वो श्योर थे कि इस पेड़ में अंजीर है। इसी कारण वो वहाँ पर वो पत्ता देखकर वो वहाँ पर गए कि पत्ता है तो फल भी है, और यही है मैं वहाँ पर खाने के लिए गए। आगे पढ़िए। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। क्या बोल रहे? ईसा ने पेड़ से कहा। तो अगर आपको कोई कुछ बोलेगा, आप कब किसी से कुछ बोलते हो? किसी को कब आप जवाब देते हो? जब आपसे कोई कुछ बोलता है तब आप जवाब देते हो ना। तो यहाँ बोल रहा है ईसा ने पेड़ से कहा, यानी वो पेड़ ईसा से बात किया होगा, तभी ईसा उनको जवाब दिए, है ना? आप पेड़ से कभी बात किए हो? आप लोग पेड़ बात करता है? चेयर बात करता है? आपका बिजली का बिल बात करता है? नहीं करता है।
नहीं करता है। बिजली का बिल आता है, उसका बोलता है इतना तारीख को ड्यू डेट है, पैसा भर दो नहीं तो बिजली कट। कौन बात किया? बिजली का बिल बात किया है ना। तो क्या ऐसे ही बात कर रहा था? आप आवाज़ सुन रहे हो? वो आपके विचारों में बात किया ना, अरे इतना डेट है, आज 16 तारीख हो गया, अगर ये डेट में नहीं दिए तो मेरा तो बिजली काट देगा। फिर क्या होगा? बात किया। चेयर बात करता है। मान लीजिए कि अभी वो बैठे हुए हैं, है ना, इधर टोपी लगाए हुए हैं, वो कैप वो लगा कर बैठे ब्रदर, अभी वो बड़ी आराम से सब बैठे हैं, ठीक। अभी अचानक उसका चेयर का एक टांग टूट गया, ऐसा हो गया तो दूसरा अगला क्या करता है, वो पहले ही ठीक हो गया है ना। अगला जो अभी बाकी और लोग जो बैठे हैं वो लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप रे, जब इनका टूट गया तो हम लोग भी थोड़ा सा ठीक हो जाते, कहीं मेरा भी बारी ना, है कि नहीं। तो चेयर बात किया ना, संभाल जा, वो टूट गया है, अभी मैं भी टूटने वाला हूँ। तो व्यक्ति क्या करेगा, उसका टूटेगा तो तुरंत ठीक से होगा ना, बैठेगा ना। तो ये कैसे बात किया? क्या चेयर बोला? विचारों में बात करता है ना। तो वैसा ही पेड़ ने सोच में यीशु से बोला, क्या देख कर आया है? फल मिलेगा? तुमको ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जब यीशु को वो बोले तो यीशु भी उसको जवाब दिए। क्या बोलते हैं? उसने कहा, फिर तेरा फल कोई ना खाए, है ना। और जब वहाँ गए तो ये बोला, ये पेड़ आ गया ना, हो गया ना गुगली, मेरे पास तू आया देखकर, क्या सोच के आया था, फल मिलेगा, ठेंगा कुछ नहीं मिला, है ना। तब यीशु उसको क्या बोले? तभी वो उसको बोले कि फिर कभी कोई तेरा फल ना खाए। और ये क्या यीशु धीरे से बोले, धीरे से बोले जाकर, ये पेड़ तेरा फल कोई फिर कभी नहीं खाएगा। नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मत बोलना भाई किसका महुआ पेड़ है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, है ना। वो ऐसा ही जाकर ऐसा धीरे से बोला। क्या तो इसके मतलब अंजीर पेड़ से फल कभी नहीं आता है, फल ही नहीं देता है। अंजीर का पेड़ फल देता है, हाँ, मैं मैं बताऊंगी। पेड़ के पास गया था, वही नहीं दिया। हाँ, वो सिंगल कोई वाला नहीं खाए पेड़। उसका फल तो वो तो फल नहीं देगा। बता रही हूँ धीरे धीरे, है ना, धीरज के बता रही हूँ। तो क्या बता रही थी मैं? अच्छा, हाँ, उसके शिष्य कैसे सुने? क्या यीशु धीरे से बोले? अगर मैं इस पेड़ के पास जाकर बोलूंगी, आप लोग सुन पाओगे धीरे से बोलूंगी तो? यानी यीशु जोर से बोले, तभी उसके शिष्य ये बात सुने। पेड़ को क्या किए? ऐसा बोल के वो यीशु श्राप दिए कि फिर तेरा फल कोई ना खाए, है ना। और ये बात उसके साथ उनके शिष्य जो थे उन्होंने सुना। आगे पढ़िए। मंदिर से उसको नहीं, रुकिए एक सेकंड, 15 एक सेकंड, बालू नहीं खेलना। हाँ, 19 से पढ़िए। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। आगे पढ़िए। सूखा हुआ अंजीर का पेड़ ना, हाँ, 20वां पढ़िए। प्रता जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया है। क्या बोल रहे हैं? जब प्रता यानी सुबह वो लोग जब जा रहे थे, यीशु जब जा रहे थे यरूशलेम, क्या देखे? उस समय शाम था, है ना। शाम के समय में जब जा रहे थे, उसको भूख लगी और वो अंजीर का पेड़ के पास गया और फल नहीं मिलने के कारण क्या किए? उस पेड़ को श्राप दिए, है ना। और वो फिर आगे चले गए। अब अगले दिन, दूसरे दिन सुबह जब वो लोग उसी रास्ते से जब आ रहे थे तो क्या देखते हैं? आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया। अभी ये बताओ कि मान लो कि ये पेड़ को, सबसे मोटा को नहीं, मोटा पेड़ है ना, इसको अगर काट देते हैं तो इसको सूखने में ये कितना टाइम लगेगा? हाँ,
फिर भी महीना 2 महीना लगेगा, लगेगा ना? हाँ, है ना, इतना टाइम लगेगा है पूरा सूखने के लिए। लेकिन शाम में जब जा रहे थे उस वक्त श्राप दिए, और अगले दिन जब सुबह में आ रहे थे तो देखा कि वो पेड़ पूरी तरह से जड़ से ही सूख गया है। और क्या बोलते हैं, पेड़ कैसे सूखता है? जड़ से सूखता है कि ऊपर से सूखते हुए नीचे आता है, कि नीचे से सूख के ऊपर जाता है? नीचे से, जड़ से नहीं, पत्ता पहले नॉर्मली कोई पेड़ ऐसे से पत्ता सब पहले झड़ता है ना, फिर पेड़ कैसे मरता है? सूखता है तो उसका पत्ता पहले फिर थोड़ा हाँ ऊपर से सूखते आता है ना। जड़ कभी जड़ वैसे ही रह जाता है कि नहीं? तो पेड़ ऊपर से सूखते आता है, लेकिन यहाँ पर यीशु जिस पेड़ को श्राप दिए वो दूसरे ही दिन में जड़ से ही सूख गया। फिर क्या बोल रहे हैं? वो तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। आगे 21 पढ़िए। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। तो पेतरुस जब इसको देखा वो कैसे ही बोला होगा कि गुरुवर देखिए वो पेड़ ना सूख गया जिसको श्राप दिए, ऐसा बोला होगा क्या? अच्छा बताओ, अभी आप लोग देख रहे हो इस पेड़ का इतना अच्छा छांव में बैठे हो, आज सुबह उठ कर आए देख रहे कि पेड़ तो पूरी तरह से ही सूख गया है, आप क्या बोलेगी? ऐसा बोलोगे अरे ये पेड़ सूख गया, ऐसा बोलोगे कि आपको क्या होगा? आश्चर्य हो जाएगा। आश्चर्य होगा ना। और कैसे बोलोगे आश्चर्य होगा तो? पेड़ के नीचे बैठे थे और आज रात भर में हाँ कैसे हो गया, ऐसा बोलोगे ना एकदम बहुत आश्चर्य से। तो पतरस को भी कैसा आश्चर्य हुआ होगा, वैसे ही बोला होगा गुरुवर देखिए पेड़ कैसे मर गया, ऐसा बोलेगा क्या? कैसे बोला होगा? बहुत आश्चर्य से, है ना। आप लोगों को भी लगेगा ना ये महुआ। देखो भाई मैं पहले से बोल रही हूँ, मैं उदाहरण दे रही हूँ, अगर कुछ हो जाए तो मत बोलना मैं इसके अनुसार उदाहरण दे रही हूँ, है ना। मान लो ये पेड़ सुबह में आप उठे और सूख गया, किसका पेड़ है भाई बोल रहा होगा ये, पर होंगे कोई ना किसी का होगा, ये बार बार मेरा ही पेड़ को कहे बोल रही है बोल के ना। अगर सूख गया है ना तो आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि ये पेड़ कैसे सूखा, है ना। और वो भी कैसे, पूरा जड़ से, एक उसमें कोई ऐसा सूख गया जैसे कि उसको सालों से काट कर रखा हुआ हो, इस तरह से वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया। तो क्या बोल रहा है इसको, वो आश्चर्य से वो कहता है ये बात। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि एक रात में वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। आगे पढ़िए। ईसा ने उत्तर दिया ईश्वर में विश्वास करो। आगे पढ़िए 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा तो उसके लिए वैसे ही हो जाएगा। तो ईशा जब पतरस को बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से बोला गुरुवर ये कैसे हो गया, है ना। तो उस वक्त ईशा क्या बोलते हैं, ईशा ने कहा ईश्वर में विश्वास करो, है ना, विश्वास करो। तो जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, आगे 23वां बोलता है कि यदि कोई इस पहाड़ से, ईश्वर में जब विश्वास रखते हो और बोलता है कि यदि आप उस पहाड़ से भी कहो जड़ से उखड़ तो उखड़ कर जाकर समुद्र में गिर जाएगा, है ना। तो अभी उस पहाड़ को आदेश दे सकते हो, अगल बगल में जितना पहाड़ दिख रहा है, हाँ नहीं। तो ईसा तो यहाँ पर बता रहे हैं,
है ना। ये किस पहाड़ के बारे में बोल रहे हैं? विश्वास पहाड़ थोड़ी ना है। नहीं, इसमें बोल रहे हैं कि विश्वास अगर मन में होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलता है कि उस पहाड़ से कहो। यहाँ पहाड़ हमारे जीवन की हर एक समस्या के बारे में बोलता है। बीमारी है, आर्थिक तंगी है, परेशानी है, मतलब आपका जीवन का कोई भी समस्या, चाहे वो कोई भी समस्या है, आपका कैरियर है, आपका पढ़ाई लिखाई है, आपका पति पत्नी के बीच में कुछ वो है, कोई भी नशा का है, बीमारी का है, कुछ भी, हर एक जो हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करता है वो है हमारे जीवन का पहाड़। तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई इस पहाड़ से, यानी उस समस्या से जो आपके जीवन में पहाड़ बनकर बैठा है ना, और वो आपके जीवन में फलवंत होने ही नहीं दे रहा है, कोई भी कार्य को पूरा होने नहीं दे रहा है, उस पहाड़ के बारे में बोल रहा है। यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ, है ना, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे। यहाँ मन बोलता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोलता है इफ़ यू डोंट डाउट इन योर हार्ट, यानी अपने हृदय में, मन में संदेह हो सकता है ना, क्योंकि उस कल मैं बता रही थी ना कि आत्मा, प्राण और शरीर। तो आत्मा में क्या है? आत्मा में पूरे हम कैसे हैं? परमेश्वर के समरूपता में है ना, वो है। लेकिन मन जो है हमारा, ये मन 5 इंद्रियों से चलता है, जो दिखता है, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, महसूस करते हैं। त्वचा, क्या क्या है? 5 इंद्रियां हमारी। 5 इंद्रियां क्या क्या है? नाक, कान, आँख, और त्वचा, है ना, टच, है ना, महसूस करते हैं ना। तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो हमारा जो मन है वो इन्हीं 5 इंद्रियों से चलता है। तो ये क्या करता है? मन जो छू सकता है, जो देखता है, जो चख सकता है, जो सुनता है, वो उसी पर ही विश्वास करता है। तो यहाँ बोलता है कि और मन में संदेह ना करे। तो मन में थोड़ा संदेह होता है, लेकिन हृदय में संदेह ना हो कि ये जो वचन है ये कैसे कार्य होगा। अगर आपके हृदय में संदेह नहीं करते हैं तो वो आपके लिए जो बोलेंगे वो वैसा ही हो जाएगा, है ना। फिर आगे क्या होता है? 24 पढ़े थे। बोलता है इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, आप जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, पहले, सबसे पहले विश्वास करो कि मैं ये जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ ये मुझको मिल गया है। और जब आप ऐसा विश्वास करते हो तो वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लेकिन हम क्या, कैसे प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना अभी किए और हमको अभी इसी वक्त चाहिए, है ना। दिखता नहीं है तो क्या बोलते हैं? अरे कुछ तो हुआ ही नहीं। लेकिन वचन कहता है, प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम सबसे पहले विश्वास करो। तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन भी तुमको ये विश्वास करना है कि प्रभु ये मुझको दे दिया है। जब आप ये विश्वास करते हैं तो वो आपके लिए हो जाता है। एक उदाहरण बताती हूँ। हमारा जूम क्लास में हम लोग का बाइबल स्टडी हर रोज़ 8:30 बजे रात में चलता है। तो उसमें एक बहन है, मुंबई की है। जब हम लोग और भी विश्वास के बारे में उसमें बता रहे थे, तो वो बता रही थी, तो वो उस विश्वास के बारे में वो सुनी, फिर वो प्रैक्टिस करने लगी, है ना। मतलब उसको वचन में वो बढ़ने लगे। वो थी बौद्धिस्ट, लेकिन वो धीरे धीरे इसमें आने लगी। अब हो गई है, मतलब अभी है। तो ये जब वो जानी कि हमको ऐसा करना है, तो वो क्या करने, उसका मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसके कारण वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही थी, है ना। वो जुड़ नहीं सक रही थी और ना ही वो प्रवचन सुन पा रही थी। कोई भी प्रवचन वो नहीं सुन रही थी। तो अभी क्या हुआ, वो ये करने लगी कि प्रभु आपका वचन तो कहता है
कि हमको कल्पना करना है और हमें वो चीज़ मिल जाएगा। तो अभी वो क्या करने लगी, वो ऐसा करके हाथ में वो करती थी और प्रार्थना करती थी, ऐसा बोलती थी कि धन्यवाद यीशु कि मुझे मोबाइल मिल गया है। क्या उसके हाथ में मोबाइल था? क्या उसको मिला था? नहीं। लेकिन वो बोलती कि आपका वचन कहता है कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। और वो यही करने लगी कि धन्यवाद यीशु, मेरे हाथों में मोबाइल आ गया है, मैं इस मोबाइल के द्वारा आपका प्रवचन सुन रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ आपका वचन। ऐसा करके वो करने लगी। वो जब करती थी उसके बच्चे लोग देखते थे, एक 10वीं में है और एक 7वीं 5वीं या 6ठी 7वीं में है, वो लोग दोनों हंसते थे, है ना, ऐसा बोलते ए मेरी मम्मी पगला गई है बोलते है ना, ए कहाँ मोबाइल? तो वो बोलती थी दिख नहीं रहा है तुम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो आत्मिक आंखों से देख रही हूँ कि मेरा प्रभु मुझको मोबाइल दे दिया है। और वो ऐसे ही करके करने लगी करती थी। अब उसके हस्बैंड प्राइवेट में काम करते हैं, उसको केवल मिलता है 10,000। निशा और आज हम लोग वही बात कर रहे थे, हंस रही थी बहुत ना। वो तो उसका पति आके कैसे बोल रहा था, वो जब भी सुबह में हम लोग का क्लास होता था तो वो आती थी, और वो जब भी हम लोग अन्य भाषा में बात करें वो ऐसे ही करती है, बोलती धन्यवाद यीशु ऐसा करके, है ना, धन्यवाद यीशु मेरे हाथ में मोबाइल आ गया है, मैं प्रवचन सुन रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ बोल के बोलती थी। अब उसका पति उस समय जाने के लिए तैयार भी होता था, जुड़ता था। वो बोलता था अरे ये मांग तो रही है प्रभु से, लेकिन देना मतलब ये तो हम ही को देना पड़ेगा, मेरे पास तो 10,000 का तनख्वाह आता है, मैं इसको मोबाइल खरीद के दूंगा, बच्चों का फीस भरूंगा कि अपना घर का ही करूंगा। मुझको अंदर से कैसा लग रहा था, मांग तो रही है लेकिन अगर मैं इसको बोलूँगा तो इसका विश्वास का ही होगा बोल के ना। वो बोलता था मैं अंदर से डर रहा था कि मैं कैसे दूंगा इसको बोल के। तो वो ये करने लगे ऐसा। फिर वो बोला कि ए बंद कर, ये प्रार्थना मत कर, ऐसा बोल के बोले ना। लेकिन वो बोलने लगी कि मैं आपसे थोड़ी ना मांग रही हूँ, मेरा प्रभु मुझको देगा, है ना, मैं किसी से नहीं मांग रही हूँ। लेकिन बोलते थे, वो बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से सिस्टर मुझको बड़ी डर लग रहा था कि मैं कहाँ से दूंगा, है ना, ये इतना तो बोल रही मैं कहाँ से दूंगा। और बच्चे लोग भी इसका मजाक उड़ाते थे, ये मेरी मम्मी पागल हो गई है कि ये मांगते, कहाँ है तेरा मोबाइल? तो बोलती थी नहीं दिख रहा है, देख ना मैं ऐसे वचन सुन रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो लोग बहुत हंसते थे, बोलते रोज उसका यही था। कुछ समय के बाद उसके पति को तो नहीं देना पड़ा, है ना, लेकिन प्रभु ने किसी के मन में ये डाला कि तुम उसको एक मोबाइल खरीद कर दो, है ना, और कोई और उसके अकाउंट में पैसा डाल दिए, है ना, और वो मोबाइल खरीदी। जितना उसको ज़रूरत था एग्जैक्ट उतना ही पैसा प्रभु के द्वारा उसके में चला गया। तो क्या प्रभु खुद आए उसके पास पैसा देने के लिए? तो प्रभु कैसे कार्य करते हैं? वो किसी के द्वारा ही, है ना, अपना कार्य को पूरा करते हैं। जब उसको ये मिला वो तो मतलब वो रोने लगी, है ना, और अपना पति को भी बोलती थी देखो, तो बोलता है कि मुझको खुद में ऐसा लगा, विश्वासी तो मैं पहले से था, मेरी पत्नी तो अभी आई है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे पत्नी में यीशु के प्रति इतना विश्वास। मैं भी इसका मजाक मतलब मैं डर गया था कि रोज़ रोज़ बोलती भाई मेरे को कहाँ देना है ना। तो लेकिन मेरा विश्वास उस समय डगमगा गया, पर वो विश्वास में ऐसा बनी रही कि उसको वो मोबाइल मिला। और वो इतना वचन के लिए भूखी ना, वो जब भी हमारा 3 टाइम क्लास लगता है वो तीनों टाइम रहती है, ऐसा तो आती है। फिर वो ऐसा ही विश्वास करके वो बोलती है सिस्टर जब से मैं ये जानी मुझको मेरा बेटा को बुलाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। पहले मैं परेशान होती थी, लड़का बड़ा है ना, 10th में है, तो अपना ये करता, थोड़ा बात नहीं सुनता था, शुरू में परेशान होती थी। लेकिन वो क्या करने लगी, वो यही बोली कि प्रभु यीशु के नाम से मेरे बेटे के अंदर जो कुछ भी दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, मतलब बुरी संगति का, है ना, बुरे आदतों का, मैं उसे यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर। उसके बाद बोलते कि मैं कभी उसको बुलाने नहीं जाती, वो अगर लेट कर रहा है ना तो मैं घर में ही बोलती पवित्र आत्मा मेरा बेटा जहाँ भी है, मेरा बेटा में प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उसको सद्बुद्धि दे दिया है, और मैं पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु के नाम से मैं हमारे सहायक दूत को बोलती हूँ जाओ और मेरा बेटा को लेकर आओ। वो बोलते धन्यवाद देते, बोलते ना 10 मिनट भी नहीं लगता था, मेरा बेटा अपने आप वापस आ जाता है घर, मुझको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो अभी ऐसा करके क्या कर रही है, जो वो सीख रही है ना, उसको वो कार्य में ला रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐसे ही जब आप वचनों को जब सीखते हैं, जानते हैं, जब तक आप उसको कार्य में ना लागू करोगे, आप जान पाओगे कि परमेश्वर ने क्या किया है। हाँ, और कैसे वचन कार्य करता है आप जानोगे नहीं, उसको कार्य में डालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो समझ में आ रहा है। तो ये मन में संदेह होता है, लेकिन बोलते हैं कि हृदय में तुमको कोई शक ना हो। और जब ये आप एक बार ये बोलते हो, उसके बाद आप धन्यवाद देना शुरू करो, है ना। बकरी को मत देखो, बकरी को मत देखो, अपना घूम रहे हैं। आप लोग का आगे पीछे होगा और आपका ध्यान भटका रहे हैं, है ना। उसका काम घूमना है, महुआ खाना है, वो लोग को खाने दो। हालेलुया। तो वो जब आप लोग एक करते हैं, तो प्रभु यीशु यहाँ पर केवल 2 चीज़ ही बताए हैं। 2 चीज़ बोलना है ना, क्या करना है और कहाँ जाना है। आपकी समस्या जो है उसको आपको आदेश देना है, क्या करना है और कहाँ जाना है, ये उसको बताना है कि तुमको उसको क्या करना है और उसको कहाँ जाना है, ये आपको बताना है। मान लीजिए कि कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप अगर वहाँ पर जाओगे छुड़ाने के लिए, छुड़ा पाओगे? 2 डंडा आपको नहीं लगेगा? बड़ा ये पंचायती करने के लिए, है ना। तो जाओगे तो पक्का मार खाओगे, है ना, मार खाना है। लेकिन प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि हमें वहाँ जाकर घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से कहीं पर भी हो, आपको लड़ाई झगड़ा का आवाज़ आ रहा है ना, आप वहीं से भी बोलो, मैं प्रभु यीशु के नाम से जो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, अब भी इसी वक्त वहाँ से जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर। धन्यवाद यीशु कि वहाँ आपकी शांति आ गई है। मैं अपने दूतों को, शांति के दूतों को आदेश देती हूँ कि आप जाओ और वहाँ पर प्रभु यीशु की शांति वहाँ पर लेकर जाओ, है ना। आप जब ऐसा करते हो, धन्यवाद देते हो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, वहाँ पर झगड़ा शांत हो जाएगा। मैं तो जब सीखी तो मैं तो कभी भी अगर किचन में भी रहते और कहीं से भी दूर से भी आवाज़ आता, तो मैं किचन से कितना बार 2 बार ही ऐसे काम करते करते मैं उसे बोलता 2 सेकंड के बाद शांत हो जाता है। ये बता रही थी कि ये जहाँ रहती है वहाँ पर हर साल एक्सीडेंट होता है ना। हाँ, हर साल होता था हर साल, और मतलब पूरा सालों भर हो जाता था ना, पूरा साल भर, और बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। इतना होता था कि सप्ताह में, हर सप्ताह होता था। लोग बाजार का दिन में बाजार जाने के लिए डरते थे, इतना था उसमें। तो वो इतना ज़्यादा होता था। फिर मैं इसको ये बोलने लगी कि मैं क्या करूं, तो मैं बोली कि तू अभी सीख रही थी ना, तुम इसको यहीं से, तुम वहीं से बोलो, वो हो गया है। फिर हम लोग वो किए, है ना, मैं उसको बताई और हम लोग बोले कि चलो तुम भी आमीन बोलो, हो गया एग्रीमेंट। तो बोली दीदी हो जाएगा, तो मैं बोली कि हो गया, जाएगा नहीं, वो हो गया है। इस बार वो बता रही है कि सचमुच दीदी आज इतना समय हो गया, कब अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर, अब मार्च भी आ गया, अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ना ही वहाँ पर कोई डर। और बोलती है कि वहाँ पर सब में आतंक था कि वहाँ पर इस समय में शुरू हो जाता है एक्सीडेंट, और अभी बोलते हैं अरे इस बार तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा करके बोलते, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। सब आश्चर्य करते हैं। क्या बोलते हैं, दिवाली सब का समय में और रहता है, और 1 जनवरी का, तो उस समय बहुत लोग गाड़ी ही चलाने के लिए डरते थे वहाँ से, और वहाँ से किसी को चलने के लिए भी डरते थे, और ऐसे एक्सीडेंट होते थे कि कहीं से दूर से आते थे। तो बहुत मैं सुनी थी लेकिन गई नहीं थी। एक दिन मेरे को हुआ कि मैं जाऊँ देखने, मैं गई तो इतना भयानक, 3 लोग का उसी जगह, मतलब 4 लोग थे, चारों लोग वहाँ से मैं सोचते सोचते आई, फिर दीदी को कॉल लगाई, और मैं वहाँ साल भर अभी हो रहा है मेरा, लेकिन वो लोग बोलते हैं बहुत पहले से होता है। और अभी इतना और इस समय बार से हुआ, ना पूरा फोन लगा के पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं हुआ, 1 जनवरी में 1 लाश नहीं हुआ, ऐसे एकदम पूरा खुशी से वो लोग बता रहे हैं। मैं बोलती हूँ धन्यवाद ये, फिर दीदी को बताइए। तो सोचो कि प्रभु हमें ये अधिकार दिया है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं,
कि अरे वहाँ पर ना एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, इतने लोग मर गए। लेकिन हम और आप जो हम चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, भेजा है, और सोचो कि ये शक्ति दिया है कि आप चाहो तो आप उस सिचुएशन को बदल सकते हो, उस परिस्थिति को क्या निशा गई वहाँ पर रोकने के लिए? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बंद कर गई क्या? नहीं। मैं वो फ़ोन की, हम बोले अरे हम लोग को ये करते हैं ना, हो जाएगा ना, अभी तुरंत होगा, चलो। मैं उसको बोली भी नहीं ना, यही बोली कि चल ठीक है, मैं ही यहाँ से करते हैं, हम लोग दोनों मिल के एग्री होते हैं। हम लोग किए। फिर मैं बोली तू खाली धन्यवाद देना, ये वाला चर्चा तू करना ही मत, कोई भी चर्चा करता बोलना रहने दो, अभी तो नहीं हुआ है ना, नहीं होगा, इतना ही बोलना। अब वो क्या किया, वो बोली धन्यवाद यीशु। उसके बाद आज तक है ना वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। और ऐसे था कि 1 किलोमीटर के बीच में केवल होता था, उस रास्ता से कहीं से आएंगे 1 किलोमीटर के बीच में ही होता था ऐसे। अरे बोल रही थी कि चलने के लिए डर लगता था, वहाँ अकेले के लिए भी डर लगता था, और ना सब कुछ चाहते थे कि इससे बाहर कैसे निकले, लेकिन कोई वचन को नहीं जानते थे। और मैं इसमें जो मीटिंग में जुड़ी तो दीदी लोग के साथ और था, तो मैं वहाँ से की, तो अभी सब कोई कुशल मंगल एकदम खुशी से। तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह अगर कोई बीमार है घर में, मान लो कि आपको रात में किसी का एकदम बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगा, आप हॉस्पिटल एम्बुलेंस को आप फ़ोन करें, ना गाड़ी मिल रहा है, ना एम्बुलेंस आ रही है, ना कुछ नहीं, और आप अभी उसको घर से वहाँ तक इलाज के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मरने का इंतज़ार करेंगे क्या? हाँ, कुछ जानेंगे तब तो कुछ करेंगे। और आप अगर कुछ नहीं जानेंगे तो बैठ कर केवल देखते ही रहेंगे, हड़बड़ाते रहेंगे, फ़ोन लगा के सब तरफ बताएंगे इनका स्थिति और ख़राब हो रहा है, और ख़राब हो रहा है। जितना बोलोगे वो क्या होगा, वो सीरियस हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे समय में जब आप ये अधिकारों को जानोगे तब तो इस्तेमाल करोगे ना। उस गाड़ी के आने तक में हो सकता है आप जब तक बोलो वो पेशेंट सही हो जाए, है ना। तो क्या करना है, केवल अगर मान लो बीमार है, आप ये बोलो कि बीमारी की दुष्ट आत्मा, मैं तुमको यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त इस व्यक्ति के शरीर से जड़ से उखड़ और जा उस समुद्र में गिर। धन्यवाद यीशु, मैं जो बोली हूँ मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है ना कि प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ जो कुछ मैं बोली वैसा ही हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु ही बता रहे हैं इसको कि कैसे, यही ही प्रार्थना है, हमें इसी तरह से प्रार्थना करना है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप केवल धन्यवाद दो, उल्टा बोलने से अच्छा आप यही बोलो कि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ये व्यक्ति चंगा हो गया, धन्यवाद यीशु, सब कुछ अच्छा हो गया है, धन्यवाद दो। आप नहीं जानते हो आपका धन्यवाद कितना बड़ा बड़ा पहाड़ आपके जीवन का बड़ा बड़ा समस्या को आसान कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो जब आप ये इन अधिकारों को जानेंगे तभी। अभी बताओ कि जब प्रभु यीशु के मुंह से ये शब्द निकला है ना, श्राप भरे शब्द, क्या बोले कि आज के बाद इस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। तो क्या अभी जैसे ब्रदर पूछे कि तब तो अंजीर होता ही नहीं है ना, लेकिन मार्केट में तो मिलता है अंजीर, मेरा घर में है, फलता है। ये बोल रही मेरा घर में है, इतना बड़ा है, फलता है ना। प्रभु यीशु केवल एक पेड़ को बोले, उस सब पेड़ को अगर बोलते तो पृथ्वी में अंजीर होता ही नहीं। और हम और आप जानते ही नहीं कि अंजीर होता कैसे, है ना। वो केवल एक पेड़ को बोले, क्यों बोले? अच्छा ये बताओ कि वो पेड़ स्वार्थी था या बहुत अच्छा पेड़ था? क्यों स्वार्थी था? उसमें केवल पत्ता था। तो पत्ता किसके लिए होता है और फल किसके लिए होता है? पेड़ का पत्ता किसके लिए होता है और फल किसके लिए होता है? अच्छा नहीं समझ में, ये महुआ का फूल मतलब फल है कि फूल है? हाँ हाँ, अच्छा चलो, हाँ वो किसके लिए है और पत्ता किसके लिए है? पत्ता पेड़ के लिए है, हाँ, फूल फल
किसके लिए? हाँ हाँ गांव घर में छाया मिलता है, इसीलिए ये पत्ता हम लोग के लिए है, बकरी के लिए है ना? ऐसा तुम सही बोल रही है तुम सही बोल रही है। पेड़ का पत्ता खुद पेड़ के लिए होता है, क्योंकि वो हिंदी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस को, जो खाना बनता है, अच्छा प्रकाश संश्लेषण ना, हाँ, उसके द्वारा पेड़ अपने लिए खाना बनाता है ना? पत्ता से जड़ से तो उसको मिलता है पोषण, लेकिन पत्ता पेड़ के लिए ही होता है, वो अपने लिए उससे खाना बनाता है, इसीलिए। और फल दूसरों के लिए होता है। हम लोग खाते हैं ना पेड़ का फल, खाते हैं ना? कि पेड़ खुदे खा जाता है? नहीं ना, वो बोलता है क्या? अच्छा अभी आप कितना भी महुआ पेड़ में देखो, यहाँ पर कौन कौन काट दिया है ना, वो बोला है क्या, है ना? उसका चमड़ी निकाला है ना खोद कर, वो बोला बहुत दर्द हो रहा है, चिल्लाया क्या? वो बोला अच्छा तुम हमको काटे, अगले बार आना मैं तुमको एक भी फल नहीं दूंगा, बोलता है क्या? कोई भी पेड़ को, आम का पेड़ को भी उसका डाली जाके आप तोड़ देते ऐसा नोच नोच कर, उसको बोलता है क्या? तुम मेरा डाली तोड़ा, आओ हम तुमको बताते हैं, एक भी फल नहीं देंगे, हम खुद खाएंगे, बोलता है क्या? लेकिन हम मनुष्य कैसे हैं? हम कैसे हैं? जो खराब रहता है ना, बोलते ले जा, ये फल सब मेरे लिए है कि नहीं? अच्छा चीज़ सब मेरे लिए। लेकिन ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? स्वार्थी पेड़ है ना? वो पेड़ स्वार्थी है। तो हम फल कैसे उत्पन्न करेंगे? फल क्या है? मनुष्य फल कैसे उत्पन्न करता है? तुम्हारा अच्छा काम से तुम स्वर्ग नहीं जा सकती हो, है ना? कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे काम से वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। ये लोग ऐसा देख रहे, बाप रे क्या बता रहे हैं। हम अपने अच्छे काम से नहीं जा सकते। हाँ, हम प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए जो किए हैं, उसके किए हुए कार्य के द्वारा, और उसमें जब हम विश्वास करते हैं, उसके द्वारा ही हम वहाँ तक जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ये गलत फहमी में कभी मत रहना कि मैं बहुत दान करूँगा या दान करूँगी, या फिर मैं ऐसा सेवा कार्य करूँगी, ऐसा करूँगी। अगर उस सेवा कार्य में भी अगर स्वार्थ है तो नहीं होगा। मेरा खुद का ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यीशु से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं कर रही हूँ, वो कार्य में अलग है ना? वो हो गया ईश्वरीय प्रेम के द्वारा। उस कार्य को करने में आपको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आपको स्वयं को मारना पड़ता है। स्वयं को मारना मतलब मेरा इच्छा है कि मैं एक बहुत अच्छा स्कूटी खरीदूं, ठीक है? मेरा इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा एक स्कूटी खरीदूं, लेकिन सामने वालों को ना पैसा का बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब बहुत, वो उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं दूं तो वो बच जाए, है ना? अभी आपको देने का मन करेगा पैसा कि स्कूटी खरीदने का मन करेगा खुद के लिए? बताइए ना। और हम वही करेंगे ना? वहाँ हम अपने आप को मार सकते हैं? नहीं मारते। लेकिन अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम बोलेंगे ठीक है, उसको ज़रूरत है, अभी मैं उसको दे देती हूँ, मैं बाद में लूँगी। ये है आत्मा का फल, उसका 9 फल है ना? क्या क्या है? शांति, धैर्य, नम्रता, विश्वास, मिलनसार, दयालुता और आत्म संयम। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या नहीं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 ना, 12-13।
पद संख्या 4 से 7। एक सेकंड बता रही हूँ। कुरिन्थियों रुकिए एक सेकंड, दूसरा कुरिन्थियों होगा। नहीं पहला ही है, पहला ही है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7। पढ़िए। प्रेम प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि अपने सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है। सब कुछ पर विश्वास करता है। सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। ये है प्रेम। अभी यहाँ पर अपना नाम डालिए, जहाँ जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर, और पढ़िए। जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ अपना नाम डालकर पढ़िए। जोर से हाँ, अपना नाम डालो और पढ़ो। जहाँ जहाँ प्रेम है और वह है वहाँ पर सब लोग अपना अपना पढ़ो। संगीता सहनशील और दयालु है। पढ़ो। संगीता ना तो ईर्ष्या करती है, ना डींग मारती है, ना घमंड करती है। संगीता अशोभनीय व्यवहार नहीं करती। वह अपना स्वार्थ संगीता वह है ना, अपना नाम डालो। संगीता अपना स्वार्थ नहीं खोजती। संगीता ना तो झुंझलाती है और ना बुराई का लेखा रखती है। संगीता दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचार से प्रसन्न होती है। संगीता सब कुछ ढाक देती है, सब कुछ पर विश्वास करती है, सब कुछ की आशा करती है और सब कुछ सह लेती है। ये है ईश्वरीय प्रेम। कैसा लगा? डर? इसमें डर क्यों? क्योंकि जो मेरा नाम आप पहले बोले ना। तो क्या? सुनिए, ये सारा चीज क्या, ये इसको क्यों मैं बोली? जब आप इसको बार बार करते हैं ना, तो जो आप में बुराइयां हैं, है ना, ये जितना कुछ है इसका उल्टा हो सकता है, सब मेरे अंदर है ना। मैं तुरंत ही गुस्सा करती हूँ, मैं तुरंत ही झुंझलाती हूँ, तुरंत ही करती हूँ। लेकिन जब आप इसी वचन को ऐसा ही बोलते हो जैसा मैं बोल रही हूँ, है ना, राधा सहनशील और दयालु है। राधा ना तो ईर्ष्या करती, ना डींग मारती, ना घमंड करती। राधा अशोभनीय व्यवहार नहीं करती, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजती। राधा ना तो झुंझलाती है और ना बुराई का लेखा रखती है। राधा दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होती है। राधा सब कुछ ढांक देती है, सब कुछ पर विश्वास करती है और सब कुछ की आशा करती है। जब आप खुद अपना नाम डाल के इसको हर रोज करते हैं, आप देखना आपका स्वभाव ही बदलने लगता है। जो झुंझलाहट है, गुस्सा है, जो कुछ भी जो आप इसमें बोल रहे हो, यही कैरेक्टर आपका डेवलप होने लगता है अपने आप। इवन जब कोई व्यक्ति आपसे लड़ता है या तो आपको कोई व्यक्ति बहुत इरिटेट करता है,
कोई आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई आपको होता है ना पसंद नहीं करता है ना, ऐसे यानी अपने शत्रु जो अपना आपका दुश्मन है, जो आपको हमेशा परेशान करता है, उसका भी नाम डाल के आप ये कर सकते हो। आप देखना वो व्यक्ति में धीरे धीरे आपके प्रति वो बदलने लगेगा। वो क्या हुआ? धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आया समझ में? है ना? तो हम अपने आप से जब हम करने लगेंगे, है ना, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के वचन को, शब्दों को लेते हैं और करते हैं, तो वो बदलता है। शब्द आपको बदलेगा, आप अपने से नहीं बदल सकते हो। लेकिन क्यों शब्द बदलेगा? क्योंकि ये स्वयं प्रभु यीशु है। अभी बताओ कि जब प्रभु यीशु अपने मुंह से ये शब्द बोले कि अंजीर का पेड़ को बोले कि आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु के मुंह से वो शब्द निकला। वो शब्द क्या है? जीवित है। वो क्या किया? वो मिट्टी के अंदर गया। जड़ मिट्टी के ऊपर होता है कि अंदर रहता है? हाँ, अंदर होता है ना। अच्छा, बच्चा तो आइसक्रीम के लिए बोल रहा है, लेकिन बाकी लोग का ध्यान उधर का है। पो पो उसी को बुलाओ। हालेलुया। तो वो जो है ना, वो शब्द क्या करता है? वो क्या किया? मिट्टी के अंदर वो घुसा और जाकर उस जड़ को ही नष्ट कर दिया। ऐसा किया कि वो पूरा पेड़ क्या हो गया? सूख गया। तो बहुत सारा चीज जब हमारे जीवन में आता है, कोई बीमारी, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रेयर भी करते हैं तो बोलता है कि कल जैसे वो मम्मी के लिए वहाँ किए, है ना, पैरालिसिस है, उनके लिए जब किए, क्या वो तुरंत उसको दिख रहा है? वो शब्द जो बोले, वो शब्द उसके अंदर चला गया और वो जड़ से नष्ट कर दिया। क्या यीशु जब बोले तुरंत ही पेड़ सूखा? क्या कब सूखा? दूसरे दिन, है ना। लेकिन क्या कार्य उसी समय हो गया था? कार्य उसी समय हो गया था जब यीशु बोले। हाँ, वो कार्य हो चुका था, लेकिन ऊपर से वो क्या दिख रहा था? हरा भरा। और ये भी बोल रहा था, अरे तेरा बोली का तो कुछ सब कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो एकदम हट्टा खट्टा हूँ, हरा भरा हूँ। पेड़ ऐसे ही बोला ना, वो हंस रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या वो काम हो गया? हो गया। उसी तरह जब बहुत बार कोई बीमारी ऐसा रहता है, तो उसको जब हम बोलते हैं तो तुरंत उसको नहीं दिखता है, लेकिन वो कार्य हो गया है। अब उस व्यक्ति का काम है कि धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ या मैं चंगी हो गई हूँ। जब ऐसा करता है, उसको तुरंत ही फिजिकल में ये, उसके शरीर में ये दिखना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अभी यहाँ पर किसी के शरीर में दर्द है? है? क्या चीज में दर्द है? पूरा? आप इधर आइए। तो कौन करना चाहेगा? इधर सामने में कौन? डॉक्टर, मतलब कंपाउंडर कौन बने? डॉक्टर तो प्रभु यीशु है। कौन उसका कंपाउंडर बनना चाहेगा, करना चाहेगा? उसको कहे अभी तो आ सकते हैं। प्रैक्टिकल अभी तो हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल करवा रही हूँ सच, तो कि ये काम केवल मैं ही नहीं, लोग भी देखेंगे और आप लोग भी, आप लोग में से कोई करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि हम लोग का सबका में यही वाला वरदान मिला है। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, क्या बताता है कि कैसे चंगाई होता है? मैं सिखा रही हूँ ना। हाँ, सिखा रहे हैं आप लोग। जो अगर कोई एक जना और किसी को है, वो लोग जो जटगा गए थे उन लोग देखे होंगे, उन्हीं लग जाओ ना। नहीं, वैसे नहीं है। नहीं है। जो आप लोग सीखना चाहते हैं, लेडीज या हाँ, वो, जेंट्स कोई भी आ वो सकता लोग है। आइए। किसी और का शरीर में दर्द है, हाँ, तो आओ ना। मैं कुछ इंग्लिश में बोल रही हूँ क्या? आप लोग इतना सोच क्या आ रहे हैं? और किसी को है, जिसका है दर्द कहीं पर भी, वो लोग बाद में अकेले मत बोलना कि सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कर दो, बोल के मत बोलना। हाँ, अभी मतलब जिसका अभी किसी का शरीर में दर्द है,
या कुछ है दिक्कत तो नहीं है। आप लोग आइए। आप ठीक हो गया ना? हाँ लगा थे लगा थे। हाँ, ठीक लग रहा है लगा थे। हाँ प्रार्थना करने से मेरा यहाँ दर्द कर रहा था तो आज नहीं वो अभी ऐसा कर रही है ना, तो मैं अभी बोलने वाली थी हथौड़ा लेकर आओ तो थोड़ा मार कर है कि नहीं दर्द। आइए इधर। आपको भी दर्द है? आपको आइए। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि दर्द है? दर्द है। आपको भी है? क्या चीज में है? सर दर्द है आपको? ऑपरेशन में से बचा हुआ का हड्डी दर्द। अच्छा आपको? मेरा पीठ से हाथ से नीचे तक आपको? मेरा शरीर में दर्द है। 2-3 दिन और साइड में। निशा रिकॉर्डिंग करना ना, इधर इधर मोबाइल को लेके। हमारे सैंडे को पकड़ो ना, इधर लेकर इस साइड लेकर। बस आपको भी ये आपको करना है, सीखना है। और कोई आएगा सीखने के लिए? अगर कोई एक लोग को पकड़ लीजिए, बीमारी नहीं आएगा आप आपके लोग का शरीर भी में। बीमारी नहीं आएगा। आप लोग अगर सीख सामने में लड़की है चार के लिए नहीं तो है ना, इतना लोग है तो मतलब एक दो लोग ऐसे हो जाएंगे। ऐसे उनको पूछो क्या है आपका क्या आपको है? सीखना है? अरे है फीवर अच्छा ठीक है, जबरदस्ती नहीं किसी को। आप इनको करो। क्या चीज क्या है? वो हाथ फीवर बोर्ड हाथ आपको क्या है? कल तो मैं कर अरे विश्वास है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नहीं काहे का विश्वास है? कि काहे का विश्वास है? इधर आइए। इनको भी है, आपको भी कुछ है? हाँ अच्छा रुक जाइए आप लोग, है ना? बैठिए बैठिए, मैं बैठिए बैठिए। सुनिए, जिनको तकलीफ है ना, आप लोग आंख बंद करो और यीशु को क्रूस पर देखो, है ना? और आप लोग मुंह खोल के मत कुछ बोलना, ये खाली सुनो कि क्या बोल रहे हैं, और उसे क्या आप केवल यीशु में ही ध्यान दो। और जो आप लोग खड़े हो प्रेयर करने के लिए, आप लोग ये जानो कि आप लोग के अंदर कौन है? आप लोग के अंदर कौन है? कौन है आपके अंदर? आपके अंदर प्रभु है ना? आप लोगों के अंदर कौन है? प्रभु यीशु, है ना? और ये देखना कि वही प्रभु यीशु का सामर्थ हम मेरे शरीर में बह रहा है, और मेरे हाथों के द्वारा इनके शरीर में बह रहा है। ठीक है? एकदम जानना कि मेरे अंदर यीशु है और यीशु का ही पावर मेरे द्वारा इनके शरीर में बह रहा है। आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिए, और अभी जो मैं बोलूँगी उसको आप लोग बोलना। जो लोग चंगाई के लिए हैं वो लोग नहीं, जो लोग करने के लिए हैं वो लोग बोलना। हाँ हाँ। प्रभु यीशु योहन अध्याय 14 पद संख्या 12 में कहता है, जो कोई मुझ में विश्वास करता है, आप आंख बंद करो, जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मेरे जैसा कार्य करेगा, बल्कि मेरे से भी महान कार्य करेगा। प्रभु यीशु मैं आपके हर शब्द पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि विश्वासी मेरे जैसे कार्य करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मुझे चुना है, मुझे ये अधिकार दिए हैं। आपने मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के शरीर में जो कुछ भी दर्द की आत्मा है, मैं दर्द की आत्मा तुझे
यीशु ख्रिस्त के नाम से यीशु ख्रिस्त के नाम से आदेश देती हूँ, आदेश देती हूँ। अब भी इसी वक्त अभी इसी वक्त इस बहन के शरीर से इस बहन के शरीर से जड़ से उखड़ जड़ से उखड़ और जा उस समुद्र में गिर, जा उस समुद्र में गिर, जहाँ जहाँ स्वर्ग पिता ने स्वर्ग पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रभु यीशु के नाम से दर्द की आत्मा, बीमारी की आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। तुम अभी इसी वक्त इस बहन के शरीर में जड़ से नष्ट हो गए हो और ये बहन पूरी तरह से मुक्त हो गई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी छोड़ दीजिए। आप लोग देखो, चेक करके देखो, शरीर में जहाँ दर्द था है क्या? आप लोग चेक करो। एका से लगलिए अलिया कैसा लग रहा है? क्या हुआ? धन्यवाद यीशु। दर्द है जो नहीं कर पाते थे, नहीं मतलब जो जैसे था उसको देखिए, मतलब जो कर पा रहे थे नहीं कर पा रहे कैसे अपना हाथ चला नहीं पा रहे थे, कि पैर नहीं चला पा रहे थे, कि कैसे कर रहे थे। आप देखो, चेक करो। आपको क्या था? है अभी है? आपको क्या है? नहीं तो क्या नहीं कर पाते थे? वो करके देखो, फिर बाद में मत बोलना पता नहीं सिस्टर क्या की, उस समय तो नहीं था, अभी है। आपको क्या था? जहाँ पर दर्द था तो कम से कम ऐसे कर देखो, ऐसे करके देखो। आपका हाथ नहीं उठ रहा था, अभी उठ रहा है। धन्यवाद लीजिए, पूरा करो। हाँ धन्यवाद। नहीं यार, मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी देखो पूरा फ्री हुआ। आपका चेक किया, अब पूरा ठीक। हाँ, जो नहीं कर पा रहे थे उसको करके देखिए। हाँ, आपका पूरा बदन में दर्द था, वो चेक करो पूरा। आप उठा बैठी करके नहीं कर सक रहे थे, एकदम नहीं है ना, कि थोड़ा है। मोड़ के बैठ के देखेंगे तो नहीं तो अभी देखो, वो अब यीशु का कार्य अभी और इसी वक्त है। आप लोग ऐसा करके ना शक करते हो और ना जो अभिषेक बह रहा था ना उसको रोकते हो। मतलब जो करना है अभी करके देखिए, जो नहीं वक्त में है कोई भी चीज हो रहा है पूरी तरह। हाँ, जो आंसू गिरता है उसको भी जाने दो। वो कहे है जानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोग में भी उतरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको क्या था? सर दर्द अभी नहीं है, थोड़ा है ना, पहले ज्यादा था, उल्टी भी हो जाए, शरीर पूरा अभी प्रार्थना करने से पहले बहुत ज्यादा था, तो अभी और कम हो गया, थोड़ा कम हुआ है ना। आप बोलो हालेलुया, हालेलुया करो तो एकदम पूरा ध्यान वो करके। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करो, बोलते जाइए, बोलते जाइए, करो, करते जाओ, बोलते जाइए, बोलते जाइए। एकदम रुकना नहीं है, करो, रोकिए मत, आप बोलते जाइए। अभी देखो, अभी आप देखिए, कम हो गया कि चला गया?
धन्यवाद यीशु, बोलो यीशु को धन्यवाद दो। धन्यवाद यीशु। आइए, आपको क्या है? अभी दर्द है? आप लोग को मैं वचन दूंगी, उस वचन को रोजरी, इसको रोजरी को खाली पहनने से आपको प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा नहीं मिलता है। इस रोजरी के साथ आपके हृदय में वचन होना बहुत जरूरी है ना। ये प्रतीक है ना, ये प्रतीक है। लेकिन आपके अंदर अगर वचन नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा? इस रोजरी को जब वचन दूंगी, ये रोजरी में लेना और यहाँ से शुरू हो जाना, केवल वही वचन आपको अगर हमेशा शुरू करना है, हमेशा करना। निशा इनका अभी है चला गया ना, चला गया, थोड़ा भी है, वहाँ बैठो और धन्यवाद यीशु खाली बोलो, हालेलुया बोलो, धन्यवाद यीशु बोलो, ठीक है? आप ठीक हो गए हैं। मैं बताऊंगी क्यों मैं बोल रही हूँ, है ना? बैठो कर जाना, बैठना है, खड़ा रहना है। गवाही बाद में देना है ना। हाँ अभी जाइए। क्या करना है पता है? आप आंख बंद करो और यीशु को देखो क्रूस में। आप वचन सुन रहे थे ना? हाँ, तो आपको जो भी आज बताए, क्या उसमें वचनों में विश्वास है? करते हैं? यीशु में विश्वास करते हैं? करते हैं? आप आंख बंद कीजिए और यीशु को क्रूस में देखिए कि वो यीशु पूरा लहू लुहान है, उसके शरीर के सारे मांस निकल गए हैं और केवल हड्डी दिख रहा है ना? और वो इसलिए कह कि वो आपका सब रोग को, सब बीमारी को अपने शरीर में ले लिए हैं, ठीक है? और आप करो, आंख बंद करो और ये जानो कि आपके अंदर यीशु है, ठीक? और वही यीशु का सामर्थ आपके द्वारा इनके शरीर में बह रहा है, ठीक है? बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। नहीं, आप चुप रहो, वो बोल रही है, आप केवल ध्यान रखो उसमें। बोलो धन्यवाद यीशु। जैसे बोल रही होते सुनते जाइए बढ़िया ध्यान से। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में बह रहा है। बोलती जाओ। यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा आप मत बोलो, इसके शरीर में बह रहा है, इसके शरीर में बह रहा है। इस बहन के शरीर में बराबर बोलते जाओ, अपना लगातार बोलते जाइए। हाँ बोलते जाइए। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में मेरे द्वारा बह रहा है। बोलो प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में मेरे द्वारा बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है। यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है, इस बहन के शरीर में मेरे द्वारा बह रहा है। यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इसके शरीर में बह रहा है, इसके शरीर में बह रहा है। यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इसके शरीर में बह रहा है, इसके शरीर में बह रहा है। बोलते जाइए। यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इसके शरीर में बह रहा है, इसके शरीर में बह रहा है। मेरे द्वारा यीशु का सामर्थ इसके शरीर में बह रहा है, शरीर में बह रहा है। बोलो बोलो बोलते जा। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा
बहन के शरीर में बार बोलते जाओ बोलते यीशु का जाइए, मत सामर्थ रुकना। प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बार प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे द्वारा यीशु का सामर्थ यीशु का सामर्थ बोलो बोलो बोलो। मेरे द्वारा इस बहन के शरीर में बाहर है प्रभु यीशु का सामर्थ थैंक यू मेरे द्वारा इस बहन के ठीक शरीर में है बाहर ठीक है है लॉर्ड ठीक है। प्रभु यीशु you, का Lord. सामर्थ Thank you, मेरे द्वारा इस Thank बहन you, के शरीर में बाहर है बोलते जाओ थैंक यू जीसस प्रभु यीशु का Thank you, सामर्थ Jesus. मेरे द्वारा Thank you, इस बहन के Jesus. शरीर थैंक यू में द्वारा जीसस बाहर है थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु कंपाउंडर अच्छा काम कर रही है। क्या हुआ इसको और गाली देता है और खुद से मैं बताऊंगी इसको कैसा लग रहा है। अच्छा बताइए क्या बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का वचन जीवित है, कार्य करता है, प्रूव है, प्रमाणित की। तो क्या ये ताकत, ये पावर, ये सामर्थ हर एक जन को मिला है? मिला है कि मिलने वाला है? मिला है। तो फिर और कुछ क्यों नहीं उठे? अरे बाप रे, कहीं उनका कुछ है वो मेरे में ना आ जाए। तो विश्वास कहाँ पर है? खुद में कि यीशु में? हाँ, कैसा लगा ब्रदर? ठीक है, मैं तो रोक नहीं पाता हूँ झरना का पानी। वो परमेश्वर का प्रेम है, आप नहीं समझते। वो पवित्र आत्मा का वो प्रेम है। वो आंसू के रूप में जब आप अपना आंसू को रोक ही नहीं सक रहे ना, नहीं पता क्यों रो रहे, लेकिन मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, है ना? वो क्या है? वो परमेश्वर का वो है, आपके अंदर का हर चीज को साफ कर दिया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ना। अभी आप बैठ गए ना, दिक्कत हो रहा है आपको? सर गया दर्द गया। वो जो बात बोल रही है ना उसको मैं उनको बताऊंगी। वो जो बोल रही है उसका मैं बताऊंगी आपको।